सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। वैद्य सत्यप्रकाश आर्य उन चंद आयुर्वेदाचार्यों में से एक हैं जो आज भी भारत के समृद्ध आयुर्वेद ज्ञान और उससे जुड़ी जीवन पद्धति का अनुपालन करते हैं। श्री आर्य प्राचीन नाड़ी परीक्षण पद्धति से रोगी की जांच करके उस रोग का मूल कारण बताते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी और निरोगी हों, ऐसी कामना वैद्य सत्यप्रकाश आर्य का एकमात्र ध्येय है। श्री आर्य न केवल आयुर्वेद के आधार पर चिकित्सा करते हैं, बल्कि उनकी अपनी जीवन शैली भी पूर्ण रूप से आयुर्वेद पर आधारित है। श्री आर्य सूर्योदय से पूर्व ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देते हैं। दैनिक रूप से प्रातः एवं सायंकाल का यज्ञ उनकी दिनचर्या का अहम पहलू है। श्री आर्य दैनिक रूप से अपनी गौशाला में गौ सेवा के कार्य को करना नहीं भूलते। श्री आर्य द्वारा संचालित नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान में सभी औषधियां बहुत सावधानी और आधुनिक तकनीक से जांच करने के बाद तैयार की जाती हैं। श्री आर्य रोजाना अपने चिकित्सालय पर खाली पेट नाड़ी देखकर रोगी के रोग का सही कारण बताते हैं, उसका आयुर्वेद में वर्णित चिकित्सा पद्धति के आधार पर इलाज करते हैं। श्री आर्य अध्ययन के साथ साथ लेखन के कार्य में भी व्यस्त रहते हैं। श्री आर्य ने एक अमोघ औषधि रसायन का निर्माण किया है, जिसका सेवन करके अनेकों रोगी अपने रोग से मुक्त हुए हैं। श्री आर्य पुराने से पुराना बिगड़ा हुआ नजला, पथरी, माइग्रेन, सर्वाइकल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोगों से लेकर कैंसर तक का सफल इलाज कर रहे हैं। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आपका कायाकल्प के इस विशेष प्रोग्राम में। हम रोहतक में हुड्डा सेक्टर 1 1051 में नाड़ी देख करके लोगों का इलाज करते हैं और बताते हैं कि आपके रोग का कारण क्या है। रोग को नष्ट हम करते हैं, लेकिन रोग को खत्म आप करेंगे, क्योंकि कारण आपके अधीन है। कारण को जब तक आप दूर नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मनोभाव से हम आपको रोग से मुक्त कर सकते हैं। सदा स्वस्थ रहने के लिए आपको दिनचर्या का पालन करना होगा। आयुर्वेद के मतानुसार आपका जीवन निर्वाह करना होगा। जैसे 5 किलो गेहूं के अंदर 1 किलो जौ और चना मिलाकर के मोटे आटे की रोटी पकानी चाहिए। भोजन में घी और मीठे का प्रयोग करना चाहिए। भोजन के बीच में घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। फ्रिज की रखी हुई चीज को दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। अध्यसनात्, अजीर्णात्, दिवास्वपनात्, अति संताप, क्रोध, शोक तथा हम क्रोध से बचना चाहिए। हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ठंडे के साथ गर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक आप इनको अपने जीवन में धारते नहीं हैं, तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते। तब तक आपको जरूरत पड़ेगी एक हॉस्पिटल की, एक डॉक्टर की, एक वैद्य की, एक नर्स की। अगर आप चाहते हैं दूसरों के अधीन रहना, अगर आप चाहते हैं कि सुख संजकम आरोग्यम, कि सुख का देने वाला आरोग्य है, स्वस्थ है, और दुख का देने वाला रोग है। अगर आप रोगी हैं तो दुख है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सुखी हैं। और सुख संजकम स्वर्गम, और स्वर्ग को सुख कहा गया है, नरक को दुख कहा गया है। अगर आप लोग स्वर्ग में रहना चाहते हैं तो दृढ़ संकल्प कीजिए आयुर्वेद के मतानुसार जीतने का, उसके मतानुसार अपने जीवन का यापन करने का। और अगर आप नरक में रहना चाहते हैं तो बना लीजिए अपने शरीर को रोगी। एक गाड़ी खरीद करके उस गाड़ी की आप सर्विस करा लेते हैं, समय समय पर तेल बदलवाते हैं, घर से निकलते हैं तब तेल डलवा कर निकलते हैं, हवा पानी तेल चेक करते हैं। लेकिन ये शरीर रूपी गाड़ी का जो भगवान ने आपके लिए बना करके इतनी सुंदर गाड़ी दी है, वह गाड़ी 15 साल में एक्सपायर हो जाती है, 20 साल में एक्सपायर हो जाती है, लेकिन ये शरीर जो है 100 वर्ष तक एक्सपायरी डेट नहीं होती इसकी। लेकिन आप लोग इसको तोड़ देते हैं, 30 वर्ष में बूढ़ा बना देते हैं। जो जीवन 100 वर्ष तक बूढ़ा नहीं हो सकता था, जिस बूढ़े की परिभाषा भी ये दे दी गई थी कि मन बूढ़ा हो गया तो तन बूढ़ा है,
अगर मन बूढ़ा नहीं तो कभी बूढ़े नहीं, कभी वृद्ध नहीं होते। उस शरीर को आपने गलत आहार विहार से, गलत विचार से, गलत दिनचर्या से तोड़ दिया है। 30 वर्ष की अवस्था में ही बूढ़ा करके छोड़ दिया है। क्यों आप इसके बड़े इतने दुश्मन बन चुके हैं? ये शरीर जो आपका साथ देता है, ये शरीर जो आपके साथ रहता है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, जो आपके सदैव साथ रहता है, उस शरीर को कभी भी आपने सर्विस नहीं की। इस शरीर के लिए कभी तेल, पानी, घी का प्रयोग नहीं किया। जब इच्छा आई जब चाह का प्रयोग कर लिया, जब इच्छा आई भूखे रहे, जब इच्छा किया तो सारा दिन भोजन बंद कर दिया। पॉल्यूशन को लेते रहे, निंदा चुगली करते रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, लेकिन इस शरीर के बारे में कभी भी 1 मिनट के लिए नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? ये आपका अपना नहीं है, आप इसके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। फिर जब ये शरीर बैठ जाता है, फिर कहते हैं भगवान मुझे उठा ले तो अच्छा है। अरे जिस व्यक्ति ने इतना सुंदर मकान आपको दिया, उसके मकान को आपने अगर पहले से ही तोड़ दिया हो, क्या वह व्यक्ति आपसे प्रसन्न हो जाएगा? उस परमपिता परमात्मा ने जब आपको इतना सुंदर मकान और सुदृढ़ मकान बना करके दिया, जिसमें कितने दरवाजे, 9 द्वार बनाए गए थे। आप घर बनाते हैं 1 दरवाजे का, उसने आपके लिए घर बना करके दिया 9 द्वारे है। जिस घर के अंदर 9 द्वार हैं, जिसके अंदर आप तो 1 सहतीर लगाते हैं, उसने 360 सहतीर लगाए। अस्थियों का निर्माण किया 360, उससे आपके शरीर का निर्माण किया। जलंधर से बहन सागर जी, स्वागत है आपका। पूछे क्या पूछना चाहती हो? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, गठिए के लिए कोई इलाज बताइए और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताइए। मुझे गठिए की अभी शुरुआत ही हुई है, 18% मेरा आया है, और मैं बताइए उसके लिए कौन सी दवा लूं और क्या परहेज करूं, प्लीज मुझे ये बताइए। गठिया रोग के लिए आप चाय का पीना बंद कर दीजिए, दोपहर का भोजन बंद कर दीजिए, दोपहर का सोना बंद कर दीजिए, सिल्वर के बर्तनों में खाना बंद कर दीजिए और भोजन में तड़का लगाना बंद कर दीजिए। मन को खुश रखिए और रोजाना ओम की ध्वनि जो है वो निकालिए अपने मुंह को बंद करके, और जैसे नाक से हम निकालते हैं आवाज, ओम की आवाज आप निकालेंगे और रोजाना 5 मिनट तक आप इसका प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ओम की ध्वनि से जो वाइब्रेशन आपके दिमाग की तरफ जाएगा, वह आपके अंग प्रत्यंगों को, जो दिमाग की तरफ है, जो सेंसेशन आपके वहां के कोष्ठों को रोक रहा है, वहां से सर्कुलेशन को नहीं आगे जाने दे रहा, वह उनको एक्टिवेट करेगा। एक किस्म से तरंग जो है आपके पूरे शरीर में फैलेगी और जहां कहीं भी रुकावट बनती जा रही है, उस रुकावट को खोल करके आपके शरीर को ठीक करेगा। महायोगराज गूगल वृहत वात चिंतामणि रस, सुवर्ण समीर पन्नग रस, महारासनादि कवात और बलारिष्ट ले लीजिए। बलारिष्ट के साथ आप भोजन के पश्चात एक समय बलारिष्ट का प्रयोग करेंगे, 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी, एक समय महारासनादि कवात का प्रयोग करेंगे। रात्रि समय में महारासनादि कवात के अंदर जो है, रात्रि के समय में आप अगर कास्ट्राइल का प्रयोग करते हैं 10 ml के लगभग, तो अगर आपका पेट साफ होता रहता है तो आप समझिए गठिया रोग को ठीक कर सकते हैं। रात्रि के समय में आपने सब्जी के अंदर या दाल सब्जी के साथ जो है लहसुन की चटनी का प्रयोग करना चाहिए और भोजन के बीच में पानी का प्रयोग करना चाहिए। आपको गठिया ठीक हो जाएगा। नहीं तो हमारे द्वारा बनाई गई औषधि वैदिक कटोर के साथ रसायन का प्रयोग कर लीजिए। अगर आपका शरीर जुड़ भी जाता है तो भी उसको खोल देगा, गठिया के रोग को दूर कर देगा और गठिया को नहीं बनने देगा। आप स्वस्थ हो जाएंगे और सदा स्वस्थ रहेंगे। ये हमारी कामना भी है और हमारी अभिलाषा भी है और आपका प्रयत्न भी है। तो अवश्य ही आप स्वस्थ होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परहेज अवश्य करेंगे। दवा से परहेज बेहतर है। पथ्य से विनः किम भेषजम, अपथ्य से विनः किम भेषजम। जो व्यक्ति परहेज से रहता है उसको औषधि की आवश्यकता नहीं है, और जो व्यक्ति बद परहेजी होते हैं वह औषधि लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि औषधि वहां काम नहीं करेगी। इसलिए बार बार परहेज का जिक्र करते हैं। दवा से परहेज बेहतर है, दवा लेने से परहेज अच्छा है कि परहेज करके रहें और स्वस्थ रहें। यही हमारी कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि किसी व्यक्ति को दुख ना होना चाहिए। सभी व्यक्ति सुख को प्राप्त करें, सभी अच्छाई को प्राप्त करें। इन्हीं भावों के साथ हम जो ये प्रोग्राम देते हैं, जो आपको बताते हैं, ये सभी फार्मूले हमारे स्टिक हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे से लेना तो रोहतक में आकर के प्राप्त कर सकते हैं। हुड्डा सेक्टर 1 1051 में खाली पेट नाड़ी दिखा करके
अपने रोगों का सही कारण जान सकते हैं और रोगों का सही इलाज भी करवा सकते हैं। क्योंकि जिन भावों से भावित, जिन मंत्रों से अभिमंत्रित हमारी औषधियां हैं, उन औषधियों का प्रयोग और व्यवहार भी वैसा ही होगा, उनका रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। हम रोग नहीं, रोग का कारण बताते हैं, उसे दबाते नहीं, जड़ से मिटाते हैं। जुड़िए नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य से इसी चैनल पर इसी समय रोजाना। यदि आप नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाकर अपने रोग का निदान पाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हाउस नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा, सुबह 5 बजे से। और यदि आप हमें मेल करना चाहें तो हमारा मेल आईडी है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है नाड़ीवैद्यकायाकल्प.com। इस वेबसाइट से भी आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बठिंडा से बहन सोनिया जी, स्वागत है आपका। पूछिए क्या पूछना चाहती हो। हाँ जी, नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार जी। हाँ जी, एक्चुअली मैंने ये पूछना था कि मैं ना आपके यहाँ से मेडिसिन लेके गई थी शुगर और थायराइड की। हाँ जी। और 1 महीना हो गया मेरे को लेते हुए। वैदिक कटुअर्क और रसायन वगैरह सारा कुछ ले रही हूँ मैं। और मैं ये पूछ रही थी कि शुगर का लेवल सेम चल रहा है जो पहले चल रहा था, 125 तो 125 ही चल रही है। देखिए, शुगर के लेवल को आप पहले कम करने का प्रयत्न ना करें। पहले आपको प्रयत्न करना है जो आप अंग्रेजी दवाएं खा रही हैं उनकी मात्रा आधी कर दीजिए। अगर उनकी मात्रा आधी करने से आपको लगता है कि आपका शुगर बढ़ गया तो आपको वह मात्रा जो है फिर दोबारा वहीं आ जाना चाहिए। अगर लगता है कि आपका शुगर नहीं बढ़ा तो अगले सप्ताह उसकी मात्रा कम कर दीजिए। 1 दिन छोड़ करके 1 दिन कर दीजिए, फिर 1 सप्ताह बाद उसको नाप करके देखिए। आपको लगता है कि शुगर नहीं बढ़ा, इसी रेंज पर रखा हुआ है, तो कम से कम वो औषधि तो बंद हो गई जो आपके शरीर के अंदर आगे शुगर को कंट्रोल करते हुए आपकी आंखों को खत्म कर देता, आपकी किडनीज को डैमेज कर देता, आपको हृदय रोगी बना देता, आपके शरीर के उत्साह को खत्म कर देता। जिन गोलियों के प्रयोग करने से आपके पैरों के अंदर जलन बढ़ती जा रही थी, सुनपना बढ़ता जा रहा था, शरीर गिरता और थकता जा रहा था, उन औषधियों से आप बच जाएंगे। और धीरे धीरे जब आपका पैनक्रियाज पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देगा तब हमारी औषधि आपके शुगर को कम करती हुई ठीक कर देगी। क्योंकि वो तो कम अंग्रेजी दवाओं से हो सकता है कि आप एकदम कम कर लेंगे। उसके एकदम कम करने से आप निश्चिंत हो जाते हैं कि आपका शुगर ठीक हो रहा है। लेकिन शरीर में जब वो बन नहीं रहा है, पैनक्रियाज उसको बना नहीं रहा है, तो इसलिए उसके कारण से आपका शरीर बिल्कुल डेड हो जाता है। हम आपके शरीर का विकास कर रहे हैं। हमने आपको कोई मीठे का परहेज नहीं बताया, हमने आपको कोई मीठा बंद नहीं कराया, हम आपको मीठा भी खिला रहे हैं। मीठा खाते हुए भी आपका अगर शुगर नहीं बढ़ रहा है तो समझिए मेरी दवाओं का कुछ प्रभाव चल रहा है। एक तरफ था कि आप मीठा भी बंद किए हुए थे, आप परहेज भी किए हुए थे, आपका शुगर कभी बढ़ रहा था कभी कम हो रहा था, लेकिन हमारी दवा से अब न ये शुगर एकदम बढ़ेगा न घटेगा। आप मीठा खाते रहिए, आप वो सभी परहेज करते रहिए जो हम बताते हैं कि चाय नहीं पीनी है, दोपहर में भोजन नहीं खाना, सुबह शाम घी के साथ शक्कर मिला करके रोटी खाइए, दूध में मिश्री डाल करके पिए। हम मीठा खिला रहे हैं तो आपका शुगर बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर आपका शुगर नहीं बढ़ रहा तो समझो हमारी दवाएं काम कर रही हैं। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कर रही हैं। आपके अंग जब तंदुरुस्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, पैनक्रियाज आपका ठीक काम करने लगेगा, लीवर जब अच्छे से काम करने लगेगा, तब आप जाकर के समझेंगे कि मेरे शरीर में ताकत आती जा रही है। रही बात थायराइड की दवाइयां हम तो उसी दिन से बंद करा देते हैं। लेकिन आप लोगों का मानसिक भाव के कारण डर काफी होता है, आप घबराए हुए होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब दोबारा हमारे पास आएंगे तब आपकी स्थिति देख करके, आपसे पूछ करके, क्योंकि जब हम आपसे पूछेंगे कि आपने चाय को बंद किया, आप कहेंगे हाँ जी चाय को बंद कर दिया है, दोपहर का खाना बंद कर दिया है और मीठा खाया शुगर नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब हमारी औषधि ठीक काम कर रही है। रतिया से बहन रितु जी, स्वागत है आपका। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी।
हाँ जी सर, ये पूछना था कि मेरे को वीट एलर्जी हुई है, उसका कोई इलाज है इसमें आयुर्वेद में? वीट एलर्जी को हम सदा के लिए ठीक करते हैं 4 से 6 महीने में। आप हमारे द्वारा बनाए गए रसायन का प्रयोग कीजिए, क्योंकि रसायन एक ऐसी अद्भुत चीज है जो आपके शरीर का नवनिर्माण करता है। वीट एलर्जी आंत के अंदर गर्मी की अधिकता होने के कारण कोई भी चीज उससे सहन नहीं हो पाती है, यहां तक कि हल्के से हल्का गेहूं भी उसको हजम नहीं हो पाता, परेशानी करता है, उफार आ जाता है, उल्टी आ जाती है, या शरीर का विकास नहीं हो पाता। आप हमने जो रसायन बनाया है उस रसायन का प्रयोग करके देखिए, यह रसायन जो है अद्भुत है। इस रसायन का महाभारत में भीम ने प्रयोग किया था, 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया था। बहुत से रोगियों को हमने ये दिया है, जो आज वीट एलर्जी के जो रोगी थे आज खूब गेहूं खा रहे हैं, अच्छे से आनंद ले रहे हैं और उनका शरीर भी सुदृढ़ बना हुआ है। तो आप भी इस रोग से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो रसायन के सामने किसी भी रोग को हिम्मत नहीं है, इसके सामने कोई रुक जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में जो आप कहते हैं शिव और पार्वती को आप सभी लोग मानते हैं, इनको भगवान का रूप इसीलिए कहा गया है। जहां कहीं भी कल्याण की बात आती है या कहीं विनाश की बात आती है तो शिव का रौद्र रूप और शिव का कल्याण रूप आपको दिखाई देता है। वहीं शिव और पार्वती के संयोग से, पारे और गंधक के प्रयोग से, उसके साथ सुवर्ण को मिलाकर के जिस अद्वितीय इस रसायन का वासुकी नाग ने भीम के लिए प्रयोग किया था और जिसका प्रयोग करके उसमें 10,000 हाथियों का बल आया था, उसी रसायन का हमने निर्माण किया है। उस रसायन को, क्योंकि उस रसायन के लिए, किसी भी रसायन के बनाने के लिए जो उनकी शर्तें होती हैं, अगर आप उनको पूरा नहीं करते हैं तो वही रसायन आपके लिए घातक हो जाते हैं। इसलिए जो आपने बहुत सारे व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो रस और पारे का निर्माण करते होंगे, या तो वो काने हो गए हैं, आंखें खो चुके हैं, या वो कंगाल हो चुके हैं, अपना घर खो चुके हैं। क्योंकि पारे के लिए आपको जरूरत है, पारे के शोधन करने वाले को, पारे के बनाने वाले को दैनिक यज्ञ करता होना चाहिए, उसके विचार शुद्ध होने चाहिए, उनके मनोभाव ठीक होने चाहिए, उसके मन के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि अधमा धनम इच्छन्ति धनमानम च मध्यमा मानो ही महताम धनम उत्तम। क्योंकि उत्तम व्यक्ति के लिए जो मान ही सबसे बड़ा चीज है, वही उनके लिए भाव होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर ये समझता हो कि टका एव धर्म है, टका एव कर्म है, टका ही परमम पदम, यस्य गेहे नास्ति टका हा टका टक टका टका टक 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 लगी रहती है, जो व्यक्ति हमेशा पैसे के पीछे लगे रहते हैं, जो पैसे से ही चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति पारे का प्रयोग करते हैं तो निसंदेह निश्चित रूप से उनको ये अंगों को खोना पड़ेगा, अपने शरीर को, अपने परिवार को नष्ट करना पड़ेगा, तभी वे लोग शुद्ध पारे का निर्माण कर सकते हैं। वरना पारे के निर्माण के लिए जो शर्तें आप हमारे शास्त्र में पढ़ करके देखिए, अगर इसके अनुरूप कार्य करते हैं तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, और जिन रोगियों को आप ये देंगे वह व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा, आरोग्य को प्राप्त करेगा। और आरोग्य का प्राप्त करने का मतलब है स्वर्ग में विकास में, स्वर्ग में निवास करेगा। तो अगर आप चाहते हैं स्वर्ग में निवास करना तो मिलिए मेरे साथ, खाइए हमारे रसायन को। अगर आप चाहते हैं नरक में जाना तो आप प्रयोग कीजिए उन औषधियों का जिन औषधियों को मारक कहते हैं, जो आपको विनाश के लिए काम करती हैं। पंजाब से बहन रीना जी, स्वागत है आपका, पूछे क्या पूछना चाहते हो? नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार जी। हाँ जी वैद्य जी, ऐसे हैं, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी उम्र 42 इयर्स है, तो उनको ना 2 साल से शुगर की प्रॉब्लम है। तो शुगर जैसे रहती उनकी 150 से नीचे है, कोई दवाई वगैरह नहीं ले रहे, मीठा वगैरह भी खा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ परहेज बता दीजिए, आपके क्या करना चाहिए? चाय का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो वे चाय पीते हो चाय को, कॉफी को बंद करा दीजिए। सुबह 8 बजे से पहले भोजन कराइए और सुबह सुबह वक्त से उठ करके उनके साथ पार्क में घूमने के लिए जाया करो। और सुबह सुबह अगर बबूल के पत्ते, देसी कीकर के पत्ते थोड़े बहुत मिल जाते हैं, वो उनको खिलाइए और भ्रमण अवश्य कराइए। उनको भोजन में, सब्जी में, दाल में तड़का मत लगाइए। बगैर तड़के की सब्जी बना करके जब सब्जी तैयार हो जाती है, दाल बन जाती है, तो कटोरी में डालकर ऊपर से उसमें घी डाल करके खिलाइए। भोजन के साथ शक्कर अवश्य दीजिए, घी अवश्य दीजिए, मीठा अवश्य दीजिए। चाय का प्रयोग, दोपहर का सोना, दोपहर का खाना बंद कर दीजिए। शुगर कभी आपको परेशान नहीं कर सकता। और थायराइड के रोगी भी ध्यान से सुन लें, वो चाय का प्रयोग बंद कर दें और सुबह 8 बजे से पहले भोजन कर लें। धीरे धीरे थायराइड रोग आपका खत्म हो जाएगा। थायराइड से बनने वाला दर्द
आने वाली सूजन, टूटने वाला शरीर, ये सभी चीजें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि थायराइड और शुगर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गर्मी की अधिकता से थायराइड बनता है, गर्मी की अधिकता से शुगर बनता है, और गर्मी के विनाश के लिए चाहिए पितवीर्यचनात्, कि अगर आपको गर्मी को दूर करना है तो दस्त लगा दीजिए। तो रोजाना अपने पेट को अवश्य साफ रखें। पेट को साफ करने के लिए पंचशकार चूर्ण का अवश्य प्रयोग करें। पंचशकार चूर्ण में सौंफ, सनाए, हर्ड और सेंधा नमक आता है। इनको बराबर मात्रा में मिला करके इस पंचशकार चूर्ण का निर्माण कर सकते हैं, या कास्टर ऑयल अरंड का तेल लेकर के उसको 10 ml रात्रि समय में दूध में प्रयोग करें, या बादाम का तेल 1 चम्मच या 2 चम्मच रात्रि को दूध के अंदर डाल करके प्रयोग करें। दस्त ज्यादा नहीं आने चाहिए, रोजाना 1 या 2 दस्त आपके अवश्य पानी की तरह आने चाहिए। इस तरह से जो व्यक्ति पेट को साफ कर लेता है, द्वि पुरुष कई द्वि भुंजाना वाम सही स्वल्प मैथुन परिश्रम है। जो व्यक्ति रोजाना परिश्रम करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, परिश्रम करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, 2 बार भोजन करता है, 2 बार खाता है, और खा करके रात्रि समय में वाम करवट लेकर के बाएं अंग की तरफ जो है करवट लेकर के लेफ्ट साइड में जो लेटता है, लेफ्ट करवट लेकर के, उसको कभी भी शुगर का रोग नहीं होता है। और शुगर का रोग एक और अन्य कारण जो इसमें है, सोचना, टेंशन, स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस हो तो उसके नाक में सरसों की 1 बूंद दोनों समय डाल दीजिए, रात्रि को सोते समय दोनों नाकों में डाल दीजिए, तो शुगर का रोग अपने आप नष्ट हो जाता है। नहीं तो जिस रसायन का हमने निर्माण किया उस रसायन को आप कोरियर से मंगवा सकते हैं। हम रोग नहीं, रोग का कारण बताते हैं, उसे दबाते नहीं, जड़ से मिटाते हैं। जुड़िए नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य से इसी चैनल पर इसी समय रोजाना। यदि आप नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाकर अपने रोग का निदान पाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हाउस नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा, सुबह 5 बजे से। और यदि आप हमें मेल करना चाहें तो हमारा मेल आईडी है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है naadivaidkayakalp.com। इस वेबसाइट से भी आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शुगर रोग कोई बड़ा नहीं है, बड़ा है आपकी चाय जो आप पीते हैं, वो शुगर रोग को बढ़ाती है। एक भय का भूत होता है, सबके मन में एक भय होता है कहीं न कहीं कि सिर का दर्द नहीं गया, कहीं उसको माइग्रेन हो गया हो या कहीं ब्रेन ट्यूमर ना बन गया हो। अगर उसकी हड्डियों में दर्द हो रहा है तो हड्डी में सोचता है कि कहीं इसका बोन कैंसर ना हो गया हो। फेफड़े में खांसी आ रही है, फेफड़े में दर्द होना शुरू हो गया, घबराना शुरू कर देता है कि कहीं फेफड़े का कैंसर ना हो गया। इस भय के भूत को दूर करने के लिए हमने आप लोगों के लिए एक ऐसी मशीन मंगवाई है जिससे हम आपके पूरे शरीर का टेस्ट कर सकते हैं। उस टेस्ट के द्वारा हम आपके किडनी से लेकर के शरीर के प्रत्येक अंग और प्रत्यंग के बारे में, जो खराब हो चुके हैं उनके बारे में, और जो खराब होने जा रहे हैं उनके बारे में, और जो स्वस्थ है उन सब के बारे में बताएंगे। वह मशीन आपको बताएगी और उसके अनुरूप हम आपको एक चिकित्सा व्यवस्था दे देंगे कि आपको क्या खाना चाहिए। अगर इन चीजों को खाएंगे तो आपको ये रोग नहीं बनेंगे जो भविष्य में बनने वाले हैं, और इन चीजों को खाएंगे तो जो रोग हो चुके हैं वो ठीक हो जाएंगे, और जो आपके शरीर स्वस्थ है उन अंगों को वो मजबूत रखेगा। इस तरह की एक आहार की आपको व्यवस्था दे दी जाएगी। सबसे पहले ये मशीन हमारी जो है सिरसा में पहुंच रही है 22 तारीख को, इसी सोमवार को 22 तारीख को सिरसा के अंदर हमारी वो मशीन आएगी। तो हमारे जो 2 सेंटर हैं वहां किसी भी सेंटर पर अपनी बुकिंग करा लीजिए, जिससे इसी सोमवार को 22 तारीख को जो हमारी टीम वहां आएगी वो आपके चेकअप करेगी। उसके बाद वो सभी की रिपोर्ट हमारे पास आएगी। उसके अनुसार जो आपको खाना चाहिए, जो चिकित्सा आपको चाहिए, वो लिख करके हम आपको भेज देंगे, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि सब व्यक्तियों को देखना और हर जगह पहुंचना और हर व्यक्ति का हमारे पास पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी चीज को देखते हुए यह एक ऐसा नाड़ी विज्ञान आपके लिए खोज कर लेके आए हैं, जो नाड़ी के द्वारा मात्र आपके हाथ के अंदर एक चीज होगी, उसके द्वारा आपके पूरे शरीर के बारे में वो बताएगा, और उसका पूरा इतिहास आपको 2-3 दिन के बाद हमारे द्वारा लिखा हुआ कि आपको क्या खाना चाहिए, किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे आप जीवे में सरधा सतम 100 वर्ष तक जी सकते हैं, वह व्यवस्था आपके लिए कर दी गई है। तो इस 22 तारीख को सिरसा में वो मशीन आ रही है। सिरसा के नजदीक गांव के लोग, देहात के लोग
जो वहां पहुंच सकते हैं अपना नाम अवश्य रजिस्टर्ड करा लीजिए। शीर्षा का नंबर आप यहां देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, उस नंबर पर अपनी बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि जब आप वहां अपना नाम बुक करा लेंगे उसी के अनुसार हम आपकी व्यवस्था करेंगे और आप वहां जाकर के अपना नाम दर्ज करा करके अपनी बुकिंग करा करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयत्न कीजिए। और जो अनावश्यक डर आपके अंदर बैठा हुआ है जिसको हम दूर करना चाहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है अन्न आगतवती चिंता ब्रह्मा में न कुर्यात, बगैर आई हुई चिंता ब्रह्मा को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनावश्यक जो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, किसी महिला की छाती में दर्द हो गया तो डर भयभीत हो जाती है कि कहीं कैंसर न बन जाए, किसी के महीने में माहवारी में कोई डिफरेंस आ गया, कुछ अधिक या कम आने लग गए या ज्यादा आते हैं तो घबरा जाती है कि कहीं कैंसर ना हो जाए। लेकिन डर के कारण रोग अवश्य आ जाता है। अगर रोग आ जाता है तो उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए उस डर को दूर करने के लिए आज ही अपना आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपने शरीर के बारे में जान लीजिए कि ये रोग बनने वाला है या बन चुका है या बनेगा। बन चुका है तो उसका भी निवारण हम एक चिकित्सा आपको देंगे कि इन चीजों को खाइए। आगे बनने वाला है तो उसके बचने का आपको तरीका बता देंगे। और बाकी जो शरीर स्वस्थ है, क्योंकि आयुर्वेद तो यही कहता है ना, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आपको जो एक आहार व्यवस्था दी जाएगी जिसमें आपको परहेज लिखे जाएंगे, उसके अनुसार आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, निरोगा रह सकते हैं। ये देखते हुए कि आज प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है, इतने डरे हुए व्यक्ति हैं कि शुगर का दवा लेकर के जाते हैं। हम कहते हैं शुगर न आया, बोले नहीं जी आपकी दवाई खा करके ताकत आ गई, हमने करवाया नहीं, कभी शुगर जो है वहीं का वहीं मिले या बढ़ा हुआ मिले तो बड़े दुखी हो जाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा, शुगर तो ऐसा रोग होगा। तो हमने कहा भाई हम दवाई किस चीज की दे रहे हैं, जब हम आपके शुगर को ही ठीक नहीं कर सकते, हमें आपको हमारे पर विश्वास ही नहीं है तो औषधि का क्या फायदा। जब मेरी औषधि ने आपको मीठा खिला करके ताकत दिला दी है, आपके अंदर ताकत आ रही है, फिर भी आप घबरा रहे हैं, क्योंकि हम इतने डर चुके हैं। इस डर को देखते हुए, आप लोगों के मनोभाव को देखते हुए, लेकिन अपने संकल्प को देखते हुए कि हमें आपको निरोगा बनाना है। सुख संजकम आरोग्यम, जो आरोग्य है, जो स्वस्थ शरीर है, वो सुख का देने वाला है और सुख को स्वर्ग कहा गया है। हम चाहते हैं आप स्वर्ग में वास करें, हम नहीं चाहते कि मानव शरीर प्राप्त करके आप नरक में वास करें, क्योंकि नरक में वही व्यक्ति होता है जो शरीर से रोगी होता है। जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से रोगी है, इसका मतलब नरक में निवास कर रहा है, और जो स्वस्थ है वो स्वर्ग में निवास कर रहा है। अगर आप लोग स्वर्ग में रहना चाहते हैं, अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोगा शरीर पाना चाहते हैं, तो आप एक बार हमारे साथ कदम मिला करके चलिए और रोग के जो कारण है उन कारणों को दूर भगा दीजिए। आपके रोगों को हम स्वयं नष्ट कर देंगे। आपको स्वस्थ बनाना हमारे शास्त्रों का लक्ष्य है, हमारा ध्येय है, हमारा कर्तव्य है। आपको अवश्य स्वस्थ बनाएंगे, आपको अवश्य स्वर्ग में रखेंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत।